Welcome to our रेहान कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वो थी कंट्रा वोचर। उसमें हमने क्या सीखा है, हम कैसे पैसे निकालेंगे, विड्रा कर सकते हैं, डिपॉजिट एंड ट्रांसफर। वो आपको समझ आया होगा, उम्मीद है मुझे। अब जो हमारी अगली क्लास है वो है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स मतलब क्या? अब आपको अपने आइटम्स की एक्सपायरी सेट करनी होगी। मतलब अगर कोई आइटम है, मान के चलो डोलो है या कोई पार्ले जी बिस्किट है, मैं चाहता हूँ मैं उनके एक्सपायरी सेट करूंगा अपनी टैली ERP9 में, जो कि ज़रूरी है। जिसका भी किराना शॉप हो, मेडिकल शॉप हो या कोई और शॉप हो, एक्सपायरी ज़रूरी होती है। आज हम वही सीखेंगे अपनी टैली ERP9 में। ERP9 में चलो हम करते शुरू अपनी टैली में। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी के लिए आपको पता है Alt+F3 क्रिएट कंपनी, याद है ना। अब जो अगला स्टेप है आपका वो आपका है F11 F2, मतलब इन्वेंटरी फीचर्स डायलॉग बॉक्स। देखो F11 F2, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, आपको यस करना है और साथ में वो गो डाउन भी यस करना है। सर क्यों गो डाउन? क्योंकि जो एक्सपायरी माल है ना वो हमें ट्रांसफर करना है। जो क्लास आपको मैंने बोली थी वो था ना मेंटेन मल्टीपल गो डाउन, वो चेक कीजिए आप पहले। तो हम यहाँ पे गो डाउन यस करेंगे क्योंकि एक्सपायरी माल हम ट्रांसफर करेंगे उन गोडाउन्स में। ये गोडाउन आपको यस हम करेंगे, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, ये आपको यस करना है या यस। एंड नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, ये आपको यस करना है। ऑप्शन क्या है? मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। एक और ऑप्शन आपको वहां मिलेगा, सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैच, ये आपको यस करना है। सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैच, क्या यस। फिर आपको दबाना है कीबोर्ड से Ctrl+A, एक्सेप्ट ऑल, Ctrl+A एक्सेप्ट ऑल। अगला प्रोसेस आपको पता है ALC, याद है ना, अकाउंट्स लेजर क्रिएट, ALC। यहाँ हम क्या बनाएंगे? क्रेडिटर, डेबिटर, परचेज, सेल्स एंड बैंक। मेरे पास ऑलरेडी है, अब चेक करिए यहाँ पे। ये हमारा है यूनुस, हमारा डेबिटर। ये हमारा है सप्लायर, सन्ड्री क्रेडिटर। ये हमारा है सेल्स, ठीक है। ये आपका है परचेज लेजर, ये आपका है बैंक अकाउंट। समझ आ रहा है? तो आपके बनाने 5 लेजर्स, क्रेडिटर, डेबिटर, परचेज, सेल्स एंड बैंक। देन एस्केप 3 टाइम्स, याद है ना, एस्केप 3 टाइम्स। एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है वो है आपका है IGC, मतलब इन्वेंट्री स्टॉक ग्रुप क्रिएट। I इन्वेंट्री, G स्टॉक ग्रुप, C क्रिएट। तो हम यहां से बनाएंगे सिप्ला, ये एक ब्रांड है। Ctrl+A। दूसरा माइक्रोबिस, ये भी एक कंपनी है, ठीक है। माइक्रोबिस, ठीक है, MICROBES एग्जाम्पल। नेक्स्ट एस्केप 3 टाइम्स, एस्केप एस्केप एस्केप। नेक्स्ट जो आपका है वो है IUC, इन्वेंट्री यूनिट क्रिएट। I इन्वेंट्री, U यूनिट, C क्रिएट। तो यहाँ पे आपको मेडिसिन बनानी है, लाइक STRP, स्ट्रिप होती है ना वो स्ट्रिप। फिर Ctrl+A। दूसरा टैबलेट, TAB टैबलेट, और NOS नंबर्स, या बॉक्स भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन एस्केप 3 टाइम्स फिर से। अब IIC आपको दबाना है, ध्यान रखना, IIC, I इन्वेंट्री, I आइटम, C क्रिएट। देखो I इन्वेंट्री,
आई आइटम, सी क्रिएट। आइटम जो हमारा है वो आपका है डोलो 650 mg। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1 STRP 10 TAB टैबलेट्स, मतलब ये डोलो है 650 mg का, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स है। अंडर हम यहाँ पे लेंगे सिप्ला या माइक्रोपस, देखो माइक्रोपस यहाँ पे मैंने लिया। फिर यूनिट्स मतलब सेल यूनिट, आप किसमें सेल कर रहे हो, ये डोलो टैबलेट भी आया या स्ट्रिप भी आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिया टैबलेट या नंबर्स, ये आपका सेल यूनिट। अब परचेज यूनिट सर कहाँ है, परचेज यूनिट तो आपको पता है F12 सेटिंग करने के लिए F12, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, ध्यान रखो यहाँ पे सेट अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स, ये वाला ऑप्शन यस करेंगे। फिर कंट्रोल ए, अब देखो वहां पे अल्टरनेट आ गया, मतलब आप खरीदते हो ना, ये परचेज करते हो ना, तो यहाँ पे आपको रखना है स्ट्रिप्स, ऐसे STRP। फिर आपको यहाँ पे लिखना है एक स्ट्रिप में 10 गोलियां है, स्ट्रिप्स मतलब टैबलेट्स, ऐसे 10 टैबलेट्स। अब जो नीचे ऑप्शन है ना, ध्यान रखना यहाँ पे आपको यस करना है, क्या लिखा वहां पे मेंटेन इन बैचेस, क्योंकि हमें एक्सपायरी सेट करनी है इस आइटम की, यस किया। और हमें ट्रैक भी करना है ये आइटम कब मैन्युफैक्चर हुआ है, और ये भी आप यस करेंगे। एंड इसकी एक्सपायरी क्या है, हम ये भी यस करेंगे, ध्यान यहाँ पे ये हम यस करेंगे। फिर कंट्रोल ए, दूसरा जो आइटम हमारे पास होगा आपका एमॉक्सिलिन, एमॉक्सिलिन 500 mg, ऐसे एंटर। फिर यहाँ पे सिप्ला जो भी कंपनी होगी, फिर सेम यहाँ पे टैबलेट आएगा, फिर स्ट्रिप आ जाएगा यहाँ पे। अब अब आपको यहाँ पे लिखना है एक स्ट्रिप में कितनी गोलियां है, कितने टैबलेट्स है, 15 टैबलेट्स। फिर इसकी भी एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे, बैच नंबर जो भी यहाँ पे होगा ये भी यस करो, ये भी यस और ये भी यस। फिर कंट्रोल ए, फिर एस्केप 3 टाइम्स, ऐसे एस्केप एस्केप एस्केप। अब आपको यहाँ पे दबाना है IDC, याद है ना, गो डाउन बनाने के लिए, या ILC, देखो ILC कौन सा गो डाउन, एक्सपायरी आइटम गो डाउन, एक्सपायरी आइटम्स गो डाउन। फिर कंट्रोल ए, एक्सेप्ट ऑल। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे वो आपका है वोचर बनाना, परचेज वोचर, तो आपको दबाना कीबोर्ड से VF9, V होता है वोचर, F9 होता है परचेज वोचर, देखो यहाँ पे F9 परचेज वोचर। अब जो बिल है उसका नंबर हम देंगे, अब बिल नंबर जो भी होगा 1 2 3। अब जो पार्टी है मतलब सप्लायर उमर एंड सन्स, ये आपका सप्लायर है, क्रेडिटर है, लिया एंटर ऐसे। लेजर कौन सा, परचेज लेजर। अब आइटम को शो करने के लिए स्पेस बार। अब जो आइटम मैं यहाँ पे लूंगा वो आपका डोलो है, ये आपका डोलो। अभी आपसे क्या लोकेशन, मतलब ये डोलो अभी किस प्लेस पे है, वो मेन पे होगा, मेन लोकेशन जहां पर दुकान होगी, तो स्पेस बार, तो यहाँ पे रखना है मेन लोकेशन, मेन लोकेशन। अभी आपसे कह रहा है न्यू नंबर, इसका बैच नंबर लॉट नंबर जो होता है ना, जहाँ पे होता है MRP, वहां पे होता है लॉट नंबर, B नंबर या लॉट नंबर, वो होता है न्यू नंबर। इसकी बैच नंबर क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैच A, आप चेक कर लेना वहां पे बैच A। फिर यहाँ से कह रहा है क्वांटिटी, इस बैच A की कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 स्ट्रिप्स, ST आ गया, 100 टैबलेट्स, समझ आ रहा है। अब आपको यहाँ पे लिखनी है स्ट्रिप की रेट, तो मैंने यहाँ पे लिखा 25 स्ट्रिप की रेट है, परचेज रेट, टोटल हो गया 250। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे वो आपका MFG डेट, ये आइटम कब हुआ मैन्युफैक्चर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल। अब इसकी एक्सपायरी जो है वो है 31 मई, ऐसे इसकी एक्सपायरी है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, डेट आ रहा है समझ आपको, वहां पे मैंने क्या दिया MFG डेट और यहाँ पे एक्सपायरी डेट, फिर एंटर, समझ आ रहा है। अब जो नेक्स्ट आइटम है ना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया फिर से डोलो एग्जाम्पल, लोकेशन मेन लोकेशन न्यू नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैच B, बैच B का ही आइटम है।
क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखा 50 स्ट्रिप्स। रेट तो वही है 25 ST स्ट्रिप। इसकी MFG डेट क्या है 1 अप्रैल एग्जाम्पल। अब जो इसकी है ना एक्सपायरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा इस बार 1 अक्टूबर ऐसे OCT, ये इसकी एक्सपायरी है। समझ आ रहा है। फिर कंट्रोल एक्सेप्ट ऑल, या बिल को प्रिंट करने के लिए Alt+P। देखो कंट्रोल से एक्सेप्ट ऑल। अगर आपको पेमेंट कर रही है तो आपको दबाना कीबोर्ड से F5 पेमेंट वोचर। देखो यहाँ पे पेमेंट वोचर, F5 पेमेंट वोचर। अब मुझे यहाँ पे रखना है डबल एंट्री मोड, तो F12, मतलब मुझे CRDR पे चाहिए। जो ऑप्शन सेकंड है ना यहाँ पे आपको नो करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड। अब मुझे क्या चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, CRDR भी चाहिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट ऑल। अब देखो आ गया आपका। अब चेक करिए, अब डेबिट, आप किसको पेमेंट कर रहे हो, उमर एंड सन्स को, क्योंकि हमने माल खरीदा है इससे। कितने बैलेंस है 1500। देखो अब मुझे हमें बिल को क्लियर करना है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, एगेंस्ट रेफरेंस नंबर, ये वाला। देखो होगी आपकी बिल क्लियर, यहाँ पे एंटर एंटर एंटर, फिर यहाँ पे क्रेडिट आपको JK बैंक हुआ है, JK बैंक। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे वो आपका F8 सेल्स वोचर। देखो F8 सेल्स वोचर, मान के चलो अभी जो डेट है टैली में वो है यहाँ पे 2 अप्रैल। इसका मतलब अभी हम सेल कर सकते हैं दोनों बैच A बैच B, क्योंकि बैच A जो है ना उसकी एक्सपायरी क्या है 31 मई, जो बैच B है वो है 1 अक्टूबर। अगर यहाँ पे डेट होगा फॉर एग्जांपल F2 डेट चेंज, मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे जुलाई ऐसे, इसका मतलब जो वो आइटम है ना बैच A का, वो आप सेल नहीं कर पाओगे। मतलब रीजन सर, ये उसकी एक्सपायरी है ना वो क्या है 31 मई। देखो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसे बिल नंबर लिखा है ऐसे, फिर यूनुस मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या शो होगा आगे, स्पेस बार, जो आइटम हमारा वो डोलो है। अभी आपसे कह रहा है लोकेशन क्या है, मेन लोकेशन। देखो यहाँ पे बैच, देखो वो बैच नहीं आया यहाँ पे। वो बैच क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक्सपायर हुआ है। यहाँ पे अभी जो आइटम है वो ये अवेलेबल है बैच B का, जिसकी एक्सपायरी क्या है अक्टूबर, मतलब वो एक्सपायर हुआ है। समझ आ रहा है। चलो ठीक। अब देखो वो हम कैसे लाएंगे वो आइटम। इसके लिए फिर से आपको हमें F2 दबाना, डेट चेंज करना है। देखो अप्रैल। अब देखो यहाँ पे बिल नंबर जो भी होगा, पार्टी हमारी यूनिट क्योंकि डेबिटर है, कस्टमर है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डोलो लिया, फिर स्पेस बार, फिर मेन लोकेशन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बैच A बैच B आ गया है ना। अब मुझे यहाँ से कौन सा सेल करना है, अब बताइए मुझे। बैच A, क्यों सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, जो पहला आया है पहले उसको आप सेल कीजिए, क्योंकि इसकी एक्सपायरी आने वाली है। तो हमने यहाँ पे लिया बैच A का आइटम लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 स्ट्रिप, 5 ST स्ट्रिप। अब जो रेट है ना, अब रेट क्या थी यहाँ पे 25। अब अगर सेल करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा 30 पर स्ट्रिप ST। समझ आ रहा है ऐसे। अब सेव करने के लिए कंट्रोल+ एक्सेप्ट ऑल, फिर एस्केप 2 टाइम्स। अब क्वेश्चन क्या है, अब 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते आपको चेक करना है यहाँ पे कौन सा आइटम एक्सपायर हुआ है। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम कैसे चेक करेंगे, मतलब 1 महीने के बाद मुझे यहाँ पे चेक करना है अपने टैली में जो हमारे पास दवाइयाँ है उनकी एक्सपायरी क्या है, कौन सा एक्सपायर हुआ है, ताकि मैं उसको ट्रांसफर करूँ किस गोडाउन में, एक्सपायरी आइटम्स गोडाउन में। ये चेक करने के लिए 2-3 तरीके, तो फिलहाल के लिए आपको दबाना D डिस्प्ले, I इन्वेंट्री, C बैच। फिर से बोलूंगा मैं, D होता है डिस्प्ले, I इन्वेंट्री, C बैच। देखो C बैच। अभी आपसे एक नेम ऑफ आइटम, आपको कौन सा आइटम देखना है, तो मैंने यहाँ पे लिया डोलो। अब देखो वहां पे क्या शो होगा, बैच A बैच B। अब मैं बैच 1 देखना है, एंटर आप करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
स्टॉक आइटम डोलो, बैच ए, एमएफजी डेट अप्रैल 1 एक्सपायरी 31। अब नीचे लिखा है आपने सेल भी यहाँ पे किया है 15 टैबलेट्स किया है, समझ आ रहा है ऐसे। अब अब क्वेश्चन ये है, अब हमारे पास जो 5 बचे हैं ना स्ट्रिप्स, अब पहले चेक करो डी डे बुक परचेज में, आप देखो पहले, ठीक है। ऑल्ट प्लस F2 डेट चेंज, आपको पता है डेट चेंज करने के लिए ऑल्ट F2 होता है, ऑल्ट प्लस F2 ऐसे आप डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पीरियड मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे लिखा अप्रैल से लेकर जून तक, मुझे एंट्री दिखा हुआ ऐसे, या जुलाई तक ऐसे आ गया पूरा। अब मुझे परचेज यहाँ पे देखना है, आप चेक करिए यहाँ पे मैंने खरीदे थे 10 स्ट्रिप्स, अब इनमें से 5 खराब हो गए, एक्सपायर हो गए, मुझे ट्रांसफर करना है किस गोडाउन में, एक्सपायरी गोडाउन में। वो करने के लिए आपको जाना है वोचर्स में जाना है, वी होता है वोचर, फिर आपको दबाना है ऑल्ट प्लस F7, याद है ना स्टॉक जर्नल वोचर, यूज क्या है उसका ट्रांसफर मटेरियल्स, तो हमें यहाँ पे क्या दबाना है ऑल्ट प्लस F7, देखो ऑल्ट प्लस F7 ऐसे। अब यहाँ पे देख रहा है आपको कौन सा आइटम आपको ट्रांसफर करना है, तो स्पेस बार जो कि यहाँ पे डोलो है आपका ऐसे दिया, अब स्पेस बार मतलब ये डोलो आपको किस लोकेशन से उठाना है, तो स्पेस बार, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेन लोकेशन। अभी आपसे कहेगा कौन सा बैच है ये, देखो यहाँ पे 50 टैबलेट्स मतलब 5 स्ट्रिप्स है ये, तो ये आगे हाउ मेनी स्ट्रिप्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 ST स्ट्रिप। अब रेट क्या थी 25 इसकी रेट थी ST, समझ आ रहा है। फिर एंटर 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 एंटर। अब ये आगे कहेगा डेस्टिनेशन, आपको आइटम कहाँ भेजना है, हमें कहाँ भेजना है एक्सपायरी गोडाउन्स में, तो स्पेस बार जो आइटम वो आपका है डोलो। अभी आपसे कह रहा है लोकेशन एक्सपायरी आइटम गोडाउन, अभी आपसे कह रहा है इसका बैच नंबर क्या था, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैच ए, बैच ए का था ये। अभी कह रहा है क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 ST स्ट्रिप। अभी क्या है रेट, अब रेट क्या थी 25, इसकी एक्सपायरी क्या थी 31 मई। फिर एंड ऑफ लिस्ट, देखो यहाँ पे हमने ये ट्रांसफर किया है किस गोडाउन में, स्क्रैप गोडाउन्स में या एक्सपायरी आइटम्स में। अब आपको हमें चेक करना है बैच नंबर्स की या एक्सपायरी, या हमें देखना है अब हमारे गोडाउन में कितना माल पड़ा है, किस गोडाउन में, स्क्रैप गोडाउन में, तो आपको दबाना है कि वो डी डिस्प्ले, फिर ई, फिर एल, DEL आपको दबाना है, DEL लोकेशन, देखो DEL। तो मुझे यहाँ पे एक्सपायरी देखने को यहाँ पे आ चुका है आपका माल किस गोडाउन में, एक्सपायरी गोडाउन्स में, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। तो आज हमने सीखा हम कैसे बैच नंबर ऐड कर सकते हैं अपने आइटम्स पे, साथ में हमने सीखा था इसकी एक्सपायरी या एमएफजी डेट, और हमने लास्ट में सीखा ट्रांसफर सीखना। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्त को।